So the next and last topic is history of clothing material. In ancient times, people used bark, big leaves of trees and animal skin to cover themselves. देखा होगा बेटा जो आदिवासी थे, nomadic people who used to travel from one place to another place, जो पहले एक उनका permanent घर नहीं होता था, so they used to hunt, animals hunt करते थे for their food and जगह जगह जाते थे. So वो क्या use करते थे उस टाइम? तो clothes नहीं होते थे, तो what they used to use? They used to use bark या बड़े बड़े पत्ते यूज करते थे या एनिमल की स्किन यूज करते थे निकाल के टू कवर देयर स्किन एज देयर क्लोथ मटेरियल. उसके बाद आफ्टर सेटलमेंट इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स. तो ये पहली पिक्चर जो दिखाती है वो हमें एंशिएंट टाइम्स की दिखाती है, एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें जो लोग थे, पीपल यूज्ड टू यूज द बिग लीव्स और बार्क ऑफ ट्रीज or the skin of animals to cover their skin. And next is the picture of people who used to weave grass and twigs into making mats and baskets for their home. वो भी तब हुआ जब थोड़ा settlement का time आ गया, when people were not nomadic anymore. जो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जहां पे उन्होंने सेटलमेंट चूज की कि we'll stay at one place, we'll do the agriculture, we'll make homes and we will live there and grow our own crops. तो उस केस में what they started doing, they started weaving twigs and grasses to make mats अपने यूसेज के लिए and they started using basket. तो ये हिस्ट्री तब से चलती आ रही है जब ये क्या यूज करते थे, लीव्स से लेके अब हम क्या पहनने लगे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े, स्वेटर पहनने लगे हैं, डिजाइनर ड्रेसेस पहनने लगे हैं, राइट? सो यस, नेक्स्ट इज वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर ट्विस्टेड टुगेदर इन लॉन्ग स्ट्रैंड्स. क्या करते थे? वाइन्स जो है, वाइन्स क्या होती है? जो बेलें होती हैं, लताएं होती हैं पेड़ से निकलती हुई, उनको और जो एनिमल के जो बाल होते हैं, है ना, उसको ट्विस्ट कर करके लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाते थे, है ना, जो अगर उन्हें कोई यूसेज चाहिए हो, फॉर एग्जांपल इफ दे वांट टू प्रिपेयर अ रोप या किसी चीज को उनको बांधना होता था, इफ दे वांटेड टू टाई समथिंग, तो तब वो इस चीज का इस्तेमाल करते थे. नाउ दे वर वुमेन इन फैब्रिक्स. अब क्या करते थे? उन थ्रेड्स को वो क्या करते थे, बना के जो हमने क्या था पढ़ा था ना हमने, वीव वाला वीविंग प्रोसेस, उसको वीव करके इन स्ट्रैंड्स को जो एनिमल के हेयर से उनको मिलते थे, एंड कभी वो प्लांट्स का भी ले लेते थे, तो उसको बना के वो फाइबर में बना देते थे, जो उनके लिए उस टाइम तक तो उनके लिए वो काम कर जाता था. नेक्स्ट इज फ्लैक्स, इज ऑल्सो प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर. फ्लैक्स कुछ इस तरीके का दिखता है, ये है फ्लैक्स. थिन सीड्स होते हैं, फ्लैक्स ब्राउन कलर के होते हैं. ये फ्लैक्स सीड्स भी क्या होते हैं? दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर गिविंग आउट द नेचुरल फाइबर्स. नाउ इन एंशिएंट इजिप्ट, कॉटन एंड फ्लैक्स ग्रो नियर नाइल रिवर एंड यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स. इजिप्ट का टाइम कौन सा टाइम है? ममीज का टाइम, जहां पे वो पता ही आपने देखा भी होगा, इजिप्ट की तो इतनी सारी मूवीज हैं उसके ऊपर बनी हुई हैं. सो इजिप्ट आप सभी को पता होगा, वो एक इमेज आती है जहां पे बड़े बड़े पिरामिड्स होते हैं, है ना. तो इस तरीके के पिरामिड्स होते हैं. वहां पे जो नाइल रिवर है, आपको पता है ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, अगर आपको पता हो. नाइल रिवर जो है उसके पास जो उगाए जाते थे क्या, कॉटन एंड फ्लैक्स, जहां से हमें मिलते थे फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स, जिसको वीव करके या डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू हम बनाते थे सुंदर फैब्रिक्स, अच्छे क्लोथ्स बनाते थे. नाउ स्टिचिंग वाज नॉट नोन बैक देन. उस टाइम पे क्या था कि स्टिचिंग का एरा नहीं था, तो वीविंग चल जाती थी उस टाइम पे, है ना. वीविंग एक दूसरे में मिक्स कर दिया, बांध दिया, तो उससे फैब्रिक बन गया. अब स्टिचिंग के लिए तो बेटा यू रिक्वायर अ होल न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू मशीन्स. तो उस टाइम पे मशीन्स वगैरह कुछ नहीं थी, तो स्टिचिंग वाज नॉट नोन बैक देन. उस टाइम पे इतनी जानी नहीं जाती थी स्टिचिंग. उसके अलावा पीपल ड्रेप्ड फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. अब क्योंकि स्टिचिंग नहीं थी, तो मिक्स कैसे करेंगे, क्या बनाएंगे? तो क्या कर देते थे, फॉर एग्जाम्पल अपनी पूरी बॉडी को वो सिंगल क्लॉथ से, सिंगल फैब्रिक से दे यूज्ड टू ड्रेप इट, मतलब पूरे इसमें फोल्ड कर देना अपनी बॉडी पे, है ना. अब तो जैसे हमारे पास क्या है, वी वेयर डिफरेंट जैकेट्स, उसकी आपकी जो ये स्लीव्स हैं, इट आल्सो गेट स्टिच्ड. आपको जो पार्टीशंस दिखती है ना यहाँ पे, चाहे आप शर्ट ले लो, चाहे आप जैकेट्स ले लो, पैंट्स ले लो, तो उसमें जो आपको डिफरेंट स्टिचिंग के एरियाज दिखते हैं, वो क्या है, दे आर मर्ज्ड, मिक्स किया गया है, उनको स्टिच किया गया है
नीडल से, स्टिचिंग मशीन से, बट ऐसा उस टाइम नहीं होता था. सो दे यूज्ड टू ड्रेप द होल क्लॉथ अराउंड देयर बॉडी, लपेट लेते थे पूरी बॉडी में एक सिंगल कपड़ा. ठीक है, सो ये पिक्चर आ गई है उसकी. एक आपको बस तरीका दिखाया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टैचू ऑफ, ऐसे ही कोई स्टैचू ले लो एंड देन यू ड्रेप द होल क्लोथिंग अराउंड द बॉडी. उसके बाद आता है हमारा आफ्टर इन्वेंशन ऑफ स्यूइंग नीडल्स. जब स्यूइंग नीडल्स आ गई, जब सुइयां आ गई, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ नीडल्स, तब क्या हुआ? पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग क्लोथ्स. ऑब्वियसली नीडल्स के थ्रू उन्होंने, ये नीडल्स हो गई तो इसके थ्रू उन्होंने क्या कर दिया? स्टिचिंग स्टार्ट कर दी. इससे पहले स्टिचिंग हो नहीं रही थी क्योंकि इतना एवोल्यूशन नहीं हुआ था. थिंग्स वर नॉट दैट इवॉल्व्ड. सो आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्यूइंग नीडल्स, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग क्लोथ्स. In all over the country, a large variety exists in fabric and clothing items. अब क्या है? इतने प्रोसेसेस आ गए हैं हमारे पास. वीविंग भी आ गया है. वीविंग तो चलो पहले से ही था. निटिंग आ गया है. निटिंग के अलावा आपके पास स्टिचिंग आ गई है. स्टिचिंग के साथ साथ आपके पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे ये सारे प्रोसेसेस चलते हैं. तो इनके थ्रू बेटा अब इतनी वेराइटीज हैं, thousands of varieties are there all over the country जो एग्जिस्ट करती हैं थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस. जो इतने तरीके के आपको ड्रेसेस मिल जाएंगे, इतने वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स आपको मार्केट में दिखने के लिए मिल जाएंगे. तो यस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है. इसमें आपको क्या क्या याद रखना है मैंने आपको साथ के साथ बता ही दिया है. उसके अलावा आप याद रखेंगे नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्रोसेसेस, वीविंग, निटिंग हो गया. पिक्चर्स, अगर आप पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन के साथ अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से याद होगा. सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू.